Hello guys, welcome in the world of phonics physics classes. Today we are going to learn circular motion, ठीक है, जो कि रोटेशनल डायनामिक्स का फर्स्ट पॉइंट है सर्कुलर मोशन। तो आज हम पढ़ने वाले सर्कुलर मोशन और उसके टाइप्स। तो गाइस फर्स्टली हमें बताना चाहिए कि सर्कुलर मोशन होता है क्या, बट उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। मोशन मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक है, मूविंग मतलब पोजीशन बदल रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम। जैसे कि बताते हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट ए पोजीशन से बी पोजीशन जा रहा है, मतलब क्या कर रहा है, दैट ऑब्जेक्ट इज इन अ मोशन। तो मोशन किसे कहेंगे हम, अगर पोजीशन बदलती है तो उसे बोलेंगे हम मोशन। जैसे कि ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाती है, मतलब क्या है, दैट ट्रेन इज इन अ मोशन। मोशन में अगर मोशन के अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है, उसमें से एक टाइप होता है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या होती है और उसके एग्जांपल क्या होते हैं। तो सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो उसे बताते हैं हम द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कुलर पाथ। अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। और दूसरी एक और डेफिनेशन बताते हैं हम, अगर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट along the circumference of circle is called as a circular motion। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कुलर पाथ पे घूमना, उसे बोलेंगे हम सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता क्या है, उसके एग्जांपल्स क्या होता है। जैसे कि हम बताते हैं, अगर पर्सन है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ पे रनिंग कर रहा है, सर्कुलर ट्रैक है और उस पे रनिंग कर रहा है, तो उस पर्सन का मोशन कौन सा होगा, दैट इज अ सर्कुलर मोशन। जैसे कि हम बताते हैं, हमारे क्लॉक्स के जो हैंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्कुलर मोशन करते हैं। जैसे कि फैन होता है, फैन का जो टिप होता है, ठीक है, वो कौन सा मोशन कर रहा है, दैट इज द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, जैसे कि मैंने बताया डस्टर है, डस्टर क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, दैट इज इन अ सर्कुलर पाथ और सर्कुलर मोशन, उसे हम सर्कुलर मोशन बताएंगे। सर्कुलर मोशन के दो टाइप होते हैं, दो टाइप, और उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस बेसिस पे हमने इसे टाइप्स दिए और डिवाइड किया है और इसे डिफरेंशिएट किया है। तो फर्स्ट पॉइंट ही इसका एग्जांपल है। फर्स्ट पॉइंट में हम बताते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसमें कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसका डेफिनेशन क्या बताएंगे हम, the circular motion of object with constant angular speed is called as a uniform circular motion। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड बदलती है और सर्कुलर मोशन होता है, स्पीड बदलती है मतलब वेरी स्पीड करके अगर सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड कांस्टेंट होते हुए सर्कुलर मोशन करना, उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म। अगर स्पीड वैरी हो रही है और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो गाइस फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में हम ये बताते हैं कि कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा, सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर स्पीड वैरी हो रही है और सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। दूसरा पॉइंट क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन इज अ जीरो इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, इट इज अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। इसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट होते हुए अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसमें बिल्कुल ही एक्सेलरेशन नहीं होता, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। टाइम के साथ अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो इसमें तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने के वजह से उसे बोलेंगे हम एक्सेलरेशन वहां पे जीरो होगा। और इसमें एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड वैरी हो रही है। अगर स्पीड कम ज्यादा होती है तो उसमें एक्सेलरेशन पॉसिबल है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे हमें कुछ तो मिलेगा, वो जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा स्पीड का, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा एक्सेलरेशन का। थर्ड पॉइंट बताते हैं हम, इसमें वर्क डन जो होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज अ जीरो। कहां पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वर्क डन जीरो होता है, ठीक है। क्यों होता है,
बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। और इसमें वर्क डन क्या होगा रे, वर्क डन बाय द टेंजेंशियल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, वर्क डन यहाँ पे 0 नहीं होगा। और इसका रीजन भी यही है, स्पीड बदलती रहती है, इसलिए यहाँ पे वर्क डन कुछ तो होता है, ठीक है, वर्क डन वहां पे कुछ तो होगा, मतलब 0 नहीं होगा, ठीक है, मे बी 1 होगा, 2 होगा, कुछ तो होगा, कोई भी नंबर होगा, बस 0 नहीं होगा, तो इसे बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और लास्ट पॉइंट बताते हैं हम एग्जांपल का। अगर यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में पहले बताया यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, द मोशन और द सर्कुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म का एग्जांपल क्या बताएंगे हम, जैसे जहां पे स्पीड कांस्टेंट होते हुए सर्कुलर मोशन हो रहा है, जैसे कि बताएंगे हम मोशन ऑफ टिप ऑफ ए मिनट हैंड, ठीक है, इन अ क्लॉक। अगर क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है वो क्या कर रहा है, that is the motion, that motion is with constant angular speed, that's why we said that motion of tip of a hand or minute hand is a uniform circular motion। जैसे कि अर्थ रोटेट अराउंड द सन, that motion is also as a यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म। और वैसे ही हम बताते हैं नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में मतलब क्या होता है, स्पीड वैरी होते, अगर स्पीड वैरी होते हुए कांस्टेंट मतलब स्पीड वैरी होते हुए अगर मोशन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म। तो उसका एग्जांपल बताएंगे हम, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द वर्टिकल सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है फिर ऐसे सर्कुलर पाथ से नीचे आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, ऊपर जाते वक्त स्पीड कम हो जाती है और नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, एंड दैट मोशन इज कॉल्ड एज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसे क्या बोलेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बच्चों आज हमने पढ़ा है, फिर एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अ सर्कुलर मोशन, जो सर्कुलर पाथ पे घूमता है उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। इसके दो टाइप होते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म, अगर स्पीड वैरी हो रही है नॉन यूनिफॉर्म। तो बच्चों आज का टॉपिक यही खत्म होता है, ठीक है, गुड लक, ऑल द बेस्ट।